हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको मानव जनन तंत्र के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव जनन तंत्र, इसे अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उस श्रेणी के दूसरे जंतु की तरह मनुष्य भी लैंगिक जनन नर एवं मादा के जनन अंगों की क्रिया से ही संभव होता है। इसमें भी क्या होता है कि जो लैंगिक जनन है नर एवं मादा जनन अंगों की क्रिया से ही संभव होता है। ठीक है, अब देखिए नर जनन तंत्र, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला देखिए वृषण, इसे क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। मनुष्य शरीर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं जो पेशी थैली वृषण कोष के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? वृषण कोष के अंदर रहते हैं। ये क्या हो गया? वृषण कोष हो गया। ठीक है, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। वृषण मुख्य शरीर से बाहर शीशन के नीचे अवस्थित रहता है। ये क्या हो गया? शीशन हो गया। ये वृषण जो होता है शीशन के नीचे अवस्थित रहता है। ये वृषण हो गया, ये शीशन हो गया। वृषण की कोशिका शुक्राणु को उत्पन्न करती है। ये जो वृषण की जो कोशिका है क्या करती है? ये शुक्राणु को उत्पन्न करती है। ठीक है, सामान्यतः शरीर के ताप पर वृषण में शुक्राणु का उत्पादन समान नहीं होता है, क्योंकि शुक्राणु के उत्पादन के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए वृषण कोष शरीर के बाहर होता है। जो शरीर का तापमान होता है उस तापमान पर जो शुक्राणु जो है उसका उत्पादन नहीं हो पाता है। इसलिए उसका उत्पादन के लिए कम से कम 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप की आवश्यकता होती है। तब जाकर क्या है कि शुक्राणु का उत्पादन होगा। इसलिए क्या होता है कि जो वृषण कोष है शरीर के बाहर होता है। ठीक है, वृषण की कुछ विशेष कोशिकाएं नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करती है। ये क्या हो गया? वृषण हो गया। इसकी कुछ विशेष कोशिकाएं जो होती है क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। नर में इस हार्मोन का स्राव 15 से 18 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। ये कब प्रारंभ होता है? तो जब मनुष्य की उम्र 15 से 18 वर्ष का हो जाता है तब यह हार्मोन जो है स्राव होने लगता है। ठीक है, इस हार्मोन के प्रभाव से नर के जनन अंगों का विकास होने लगता है और वृषण में शुक्राणु बनने लगता है। ये क्या हो गया? शुक्राणु हो गया। ये शुक्राणु जो इस वृषण में बनने लगता है। इसे याद रखिएगा। नर हार्मोन के स्राव के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास होने लगता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का भारी होना, सीने और गुप्तांगों पर बालों का उगना। जब नर हार्मोन का स्राव होने लगता है तो क्या होता है कि द्वितीय लैंगिक लक्षण का विकास होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है, आवाज भारी होने लगता है और सीने और गुप्तांगों में क्या होता है कि बाल उगने लगता है। प्रत्येक वृषण का संबंध अधिवृषण से होता है। किससे होता है? अधिवृषण से होता है। वृषण बने शुक्राणु इसी के भीतर संचित रहते हैं। किसके भीतर? तो अधिवृषण के भीतर संचित रहते हैं। शुक्राणु की लंबाई लगभग 1 मिलीमीटर के 100 भाग के बराबर होती है, जिसमें एक शीर्ष, ये क्या है? शीर्ष, इसे क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। मध्य भाग, ये क्या है? मध्य भाग है। ठीक है, तीसरा होता है एक पूंछ, ये क्या है? लंबी सी पूंछ होती है। ठीक है, मध्य भाग में अधिक संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये जो मध्य भाग है इसमें बहुत संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा जिक्र अधिवृषण। ये एक लंबी कुंडली नलिका होती है जो वृषण के पिछले भाग में लगी होती है, यानी कि यहाँ पर लगी हुई होती है। ठीक है, इसमें शुक्राणु संचित रहता है। इसमें क्या संचित रहता है? इसमें शुक्राणु संचित रहता है। अधिवृषण अंतिम रूप से एक नलिका में रूपांतरित होती है। किसमें? एक नलिका में रूपांतरित होता है, जिसे शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देखिए शुक्रवाहिका, इसी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भाज डिफरेंस कहते हैं। ये मांसल और संकुचनशील दीवारों वाली एक पतली नली होती है जो मूत्राशय के चारों ओर घूमकर अंतिम रूप से मूत्र मार्ग में खुलती है। क्या खुलती है? मूत्र मार्ग खुलती है। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? ये जो पतली नली है इसे हम शुक्रवाहिका कहते हैं। ये जो है मूत्राशय के चारों ओर घूमकर कहाँ खुलती है? तो मूत्र मार्ग खुलती है। ये जो है मूत्र मार्ग है। ठीक है, यहीं पर खुलती है। अब चौथा देखिए शुक्राशय, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सेमिनल वेसिकल। ये छोटी-छोटी नलिकाओं से बनी हुई रचना है जो अधिक कुंडलित होती है। ये जो भाग इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम शुक्राशय कहते हैं। ठीक है, ये यह एक गाढ़े शुक्राशय द्रव का स्राव करती है जो शुक्राणु से मिलने के बाद वीर्य कहलाती है। ये जो शुक्राशय जो है क्या करता है कि गाढ़े शुक्राशय द्रव का स्राव करता है जो शुक्राणु से मिलने के बाद उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वीर्य कहते हैं। ठीक है, वीर्य एक गाढ़ा श्वेत रंग का अर्ध तरल पदार्थ होता है जिसमें विचित्र प्रकार की गंध होती है। जो वीर्य रहता है वो गाढ़े श्वेत रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, महक होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब पांचवा देखिए पुरस्थ, इसे क्या कहते हैं? प्रोस्टेट कहते हैं। ठीक है, ये दोहरी पाली वाली ग्रंथि होती है जिसकी नलिकाएं मूत्र मार्ग में खुलती है। ये क्या है? प्रोस्टेट है। ठीक है,
ये दोहरी पाली वाली ग्रंथि होती है, जिसकी नलिकाएं कहाँ खुलती है, तो मूत्र मार्ग खुलती है। क्या हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, इसमें खुलती है। यह पूरस्थ द्रव स्राव करती है, जो होती है पूरस्थ द्रव का स्राव करती है, जो एक क्षारीय पदार्थ होता है, जो वीर्य से मिलकर पुरुष के मूत्र मार्ग एवं स्त्री के योनि की अम्लीयता को उदासीन करता है। ये क्या करता है, पुरुष के मूत्र मार्ग और स्त्री के योनि की अम्लीयता को उदासीन कर देता है। इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है। इसमें भी क्या होती है कि एक विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब चौथा देखिए, कॉपर ग्रंथि, इसे अंग्रेजी कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ये ग्रंथि जोड़े में होती है और पूरस्थ के ठीक नीचे होती है। ये जो पूरस्थ है, इसके ठीक नीचे होती है कॉपर ग्रंथि। ठीक है, इसका संबंध एक छोटे रास्ते से होकर मूत्र मार्ग से होता है। ये एक सफेद क्षारीय द्रव का स्राव करती है। कॉपर ग्रंथि जो होती है, एक सफेद क्षारीय द्रव का यह स्राव करती है, जो चिकना होने के कारण स्नेह का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, स्नेह का कार्य करता है। ये जो होता है चिकना होता है और स्नेह का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सातवें देखिए सीसन, इसे अंग्रेजी कहते हैं पेनिस। ये जो भाग है इसे हम क्या कहते हैं, सीसन या पेनिस कहते हैं। ठीक है, ये पुरुष की बाह्य जनन इंद्रिया है, जिसके भीतर मूत्रवाहिनी होती है। क्या होती है, मूत्रवाहिनी होती है। सीसन की मूत्रवाहिनी मूत्र एवं वीर्य को बाहर निकालने का कार्य करती है। ये जो सीसन है, इसके कार्य क्या है, तो मूत्र एवं वीर्य को बाहर निकालना। ठीक है, सीसन के भीतर मूत्रवाहिनी के दोनों ओर अस्पानीय ऊतकों की 3 कतारें होती है, जो रक्त से भर जाने के बाद सीसन को कठोर बना देती है। ये जो सीसन है, सीसन के भीतर क्या होता है कि मूत्रवाहिनी होती है। मूत्रवाहिनी के दोनों ओर अस्पानीय ऊतकों की 3 कतारें होती है, जो क्या होता है कि उसमें जब रक्त भर जाता है, तो क्या करता है, जो सीसन है, इसको कठोर बना देता है। ठीक है, शीशन का अग्रभाग एक फूली गोलाकार रचना होती है, जिसे ग्लांस कहते हैं। ये शीशन का अग्रभाग, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्लांस कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है त्वचा के दोहरे सतह से ढका रहता है। ये त्वचा के दोहरे सतह से ढका रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम प्यूस कहते हैं, प्यूस। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।